और प्रियंका को भी आपने जादू सिखाया है। करूंगा मत पे इसमें क्या रुझान आप देख रहे हैं। आपको बहुत राजनीति के लोगों से भी परिचय रहा है, घनिष्ठता रही है, तो क्या देखते हैं क्या परिणाम होने जा रहा है, में क्या जादूगरी होने जा रही है। कोई राजनेता आपके पास नहीं आए कि जनता पे कोई जादू कर दें कि हम चुनाव जीत जाएं। जबलपुर में कोई संपर्क नहीं करता है, कुछ ऐसा जादू निगम साहब आप चलाइए कि जनता पे हो जाए। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम आएंगे, तो राजनीति की चर्चा तो सभी जगह चली रही है। हम आज भी राजनीति की चर्चा करेंगे, लेकिन उसको जादू से जोड़ देंगे। हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय जादूगर एसके निगम। आपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी जादू सिखाया है बचपन में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आप बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और खास बात यह भी पता चली कि गहलोत साहब भी जादूगर हैं। तो सबसे पहले तो जादूगरी की दुनिया के बारे में हम निगम साहब से चर्चा करेंगे, और फिर बात करेंगे कि प्रदेश में क्या जादूगरी होने जा रही है। निगम साहब, राहुल और प्रियंका को भी आपने जादू सिखाया है, और भारत की राजनीति में राहुल और प्रियंका संघर्ष कर रहे हैं। करीब 10 साल होने जा रहे हैं सत्ता में आने के लिए। तो जनता के मन में उनका जादू कब चलेगा, और वो जो आपने बचपन में जादू सिखा के आए थे, करीब 2 घंटे का आपने समय दिया था, इंटरेस्ट रखते हैं जादू पर, इस पे मैं जानना चाहूंगा आपसे। 26 अगस्त 1980, एक सफदरजंग प्रधानमंत्री आवास। माखनलाल जी फोते पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, तत्कालीन इंदिरा गांधी जी के निजी सचिव, इंतजार में थे मेरे और मेरे साथियों के। दोपहर में लगभग 11 साढ़े 11 बजे का समय था। दिल्ली की गर्मी से पसीना भीगते हुए हम लोग समय पर पहुंचे। इंदिरा जी के ड्राइंग रूम में बैठे। उसी समय इंदिरा जी ड्राइंग रूम में आती हैं। नन्हे राहुल प्रियंका जी उनके साथ थे। इंदिरा जी की उंगली पकड़ के ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हैं। मेरा अंदाज है राहुल जी की उम्र 7-8 वर्ष की और प्रियंका जी की भी 8-9 वर्ष की होना चाहिए। एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता, मेरा अंदाज ऐसा है। राजीव गांधी जी पीछे से, राजीव गांधी जी आते हैं। उस समय के एक और निजी सचिव आर के धवन भी आते हैं। इंदिरा जी मुस्कुरा के देखती हैं। क्योंकि इंदिरा जी बहुत कम बोलती रहीं, मुस्कुराए फिर बोले, हाँ निगम जी, कौन सा जादू दिखा रहे हैं। मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा था। हवा में उसने लॉलीपॉप पैदा किया और इंदिरा जी की गोद में जाके बैठ गया। राहुल और प्रियंका एकदम से खड़े हो गए वो जादू देख के। उसके बाद तो मान लीजिए जादू का पिटारा खुल गया। एक के बाद एक हवा में कबूतर पैदा करना, रुमाल में कटान बांध के खोल देना, रस्सी का रंग बदलने देना, एक नोट के कई नोट बना देना। इंदिरा जी मुस्कुराई, बोले बच्चों को सिखा दो। बच्चों से आशा उनका राहुल प्रियंका जी से था। राजीव गांधी मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं, बोले राहुल बाबा को भी सिखा दो। मैंने उन लोग को आधे घंटे तक जादू सिखाया। जैसा कि होता बचपन में जिज्ञासा रहती है, कौतूहल रहता है, और जादू एक ऐसी कला है, बच्चों को तो निस्संदेह कोई भी हो उसमें उत्सुकता बनी रहती है। वही उत्सुकता राहुल जी और प्रियंका के चेहरे पे थी। समय के साथ साथ उत्सुकता कम हो जाती है। दूसरे क्षेत्र में जो व्यक्ति जाना चाहते हैं, वो तो राजनीति के कर्णधार थे भारत के बाद में। वो 10 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं, कहा जाता है कि संघर्ष कभी विफल नहीं होता। एक चट्टान, एक पत्थर में भी मिट्टी का घड़ा रोज रखा जाए तो चट्टान भी खिस जाती है। अब वो संघर्ष कितने दिन चलता है, इसी सेकंड खत्म होता है कि अगले वर्षों तक जारी रहता है। ये सब तो जनमानस का जादू है। जनमानस अपना मन का जादू कभी जबान पे नहीं लाता है। और जैसा कि गीता में लिखा है, कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा मत रख, फल अपने आप देता है। तो हम लोग तो उस कर्म में विश्वास रखते हैं, और यदि वो कर्म कर रहे हैं तो फल आज, कल, परसों कभी भी मिल सकता है।
वो मैं पूर्ण पुनर्जन्म को भी मानता हूँ। वो व्यक्ति के प्रारब्ध पे भी निर्भर करता है। एक प्रारब्ध ऐसा भी था, जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने राहुल जी के लिए कहा था कि मैं अपना कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ और राहुल जी उसमें बैठे। राहुल जी के का प्रारब्ध उस समय नहीं था, राहुल जी ने मना कर दिया। जिस समय राजीव गांधी नहीं रहे 1991 में, सोनिया जी के पास कांग्रेस के 200-250 सांसद गए। उनको मौन गुड़िया कहा जाता रहा उस समय, और उनसे प्रधानमंत्री बनने का निवेदन किया। मौन रही, उन्होंने जवाब नहीं दिया, दूसरी कोई प्रधानमंत्री बन गया। ये सब भाग का फेर है, कब किसको ऊपर बैठा दे, कब किसको नीचे बिठा दे। इस मामले में मैं, कई लोग बोलते हैं भाग्य जो है वो केवल कमजोरों का को काम नहीं होने का जवाब है। मैं मानता हूं यदि ये जवाब होता तो राहुल गांधी क्यों नहीं प्रधानमंत्री उस समय बन गए, जब मनमोहन सिंह जी ने कहा। भाग नहीं कहा था जो उनसे मना करवाया। 1980 में लोकसभा की टिकट माननीय इंदिरा जी ने मुझे कहा जबलपुर के लिए, मेरे भाग में नहीं था। मैंने बोला मेरे को दिलचस्पी नहीं है, ये मेरे भाग की बात है। तो वो सब निर्भर करता है कब किस समय। कहते हैं कि प्रकृति एक बार सबको अवसर देती है, उस अवसर को जिसने कैच कर लिया वो समझिए छक्का, सचिन तेंदुलकर जैसा छक्का कैच करने के बराबर है, और जो चूक गया वो हार गया। लेकिन साहब, प्रदेश के परिणाम आने हैं मध्य प्रदेश में। राहुल ने भी मेहनत यहाँ पर की है, प्रियंका ने तो काफ़ी मेहनत की है। अब आपके मित्र हैं गहलोत साहब, राजस्थान में मेहनत कर रहे हैं, बाजू में अपना छत्तीसगढ़ है। ये तमाम जगह के जो समीकरण हैं, आप क्या देखते हैं? पहले मैं मध्य प्रदेश की बात करूँगा। मध्य प्रदेश में क्या रुझान आप देख रहे हैं? आपको बहुत राजनीति के लोगों से भी परिचय रहा है, घनिष्ठता रही है, तो क्या देखते हैं, क्या परिणाम होने जा रहा है? इस बार का जो परिणाम है वो बड़ा आश्चर्यजनक, चमत्कारी और अनएक्सपेक्टेड है। पहले तो ये चर्चा चली थी कि 10-15 साल के शासनकाल में, क्योंकि सबकी अपेक्षा पूरी करना किसी के बस का नहीं है, भगवान भी सबकी अपेक्षा पूरी नहीं कर सकता। जिनकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई है वो भाजपा के शासनकाल से परेशान है, इसलिए कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। परंतु एक लहर चली है प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के आगमन से। जो मेहनत उन्होंने मध्य प्रदेश में की है और जो उन्होंने अपने रोड शो किया है, उस माहौल में परिवर्तन तो आया है। अब वो परिवर्तन का जो प्रतिशत है वो तो 3 तारीख को ही वो पिटारा खुलेगा। हाँ, ये कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी इस समय भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं है, और मैं तो कह चुका हूँ जादू कला है। यदि भविष्यवाणी कर सकता तो मैं भी कर देता। परंतु लगता है, जैसा कि चर्चा है, कि कांग्रेस सत्ता में वापस आ रही है। अच्छा, राजस्थान का एक अंदाज जो है, राजस्थान में फाइट टफ है। अच्छा, वहां पर एक वो भी रहता है कि हर 5 साल में सत्ता बदल हाँ, जाती हर है। 5 साल में सत्ता बदलती है। परंतु अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है वहां पे, जो मोदी जी का वो था आयुष्मान कार्ड वाला 5 लाख का इलाज जो निःशुल्क है, उस पे उनने ट्रम्प कार्ड चल दिया, वो चिरंजीवी योजना। उसमें 20 लाख तक लोगों का इलाज निःशुल्क कर दिया गया। तो आजकल का जनमानस है आर्थिक मोर्चे पे अपना हित जरूर देखता है, उसको लगता है इसमें हित ज्यादा है। फिर दूसरा है, गहलोत जी ने अपने क्षेत्र पे बहुत काम किया है, और उनने ये कहा कि ये सोचिए कि कांग्रेस नहीं, मैं खुद हर सीट पे लड़ रहा हूँ। उसका प्रभाव तो देखने मिलेगा, क्योंकि उनके चुनाव क्षेत्र में तो एक बच्चा, एक रिक्शे वाला भी उनके विरोध में सुनना नहीं चाहता, इतना लोगों को लगा हुआ है। और फिर जैसा मैं बोल चुका हूँ, चमत्कार है, फाइट वहां भी टफ है। अब जैसे एक बीच में ये चर्चा हो रही थी सचिन पायलट जी के कारण वहां कुछ वोट डिवाइड होंगे गुजरों के, और सचिन पायलट जी का स्टेटमेंट ये आ गया कि मेरा जो डिसीजन करने वाला हमारी पार्टी है। तो उनको भी लगा होगा यदि वो अलग भी जाते हैं, यदि कहीं सचिन पायलट जी, तो वो वर्चस्व नहीं रहेगा जो अभी कांग्रेस में है। और मेरा अंदाज है कि उनको उप मुख्यमंत्री या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस महासचिव राष्ट्रीय स्तर पर या केंद्र में लिया जा सकता है।
और उन्होंने भी बहुत मेहनत की। गहलोत जी तो शुरू से फील्ड वर्कर हैं, उन्होंने भी मेहनत की। बल्कि उन्होंने एक दो जगह ये भी बोला, भाई मैं जादूगर हूँ, मेरा जादू तो चलेगा ही भाजपा में। उन्होंने अपने पब्लिक मीटिंग्स में भी ये शब्द कहे। तो मुकाबला टफ है, अंतर भी रहेगा तो 1-2% का रहेगा। मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप जादूगर हैं, कोई राजनेता आपके पास नहीं आया कि जनता पे कोई जादू कर दें कि हम चुनाव जीत जाएं? जबलपुर में कोई संपर्क नहीं करता है, कुछ ऐसा जादू निगम साहब आप चलाइए कि जनता पे हो जाए, मैं चुनाव जीत जाऊं? क्योंकि धड़कनें यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। नहीं, चुनाव जीतने के लिए, प्रचार के लिए जरूर आए लोग। मतलब राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां भी आई, दिल्ली से राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनके भी मैसेज आए, मध्य प्रदेश के मंत्रियों के भी आए कि जादू के माध्यम से इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए आए। परंतु जादू के नाम पे चुनाव जिताना है आपको, ये नहीं आया। जादू के कार्यक्रम करके प्रचार करना है, इसलिए आया। और जादू जीतने नाम पे जो लोगों में धार्मिक आस्था है, तो कोई महाकालेश्वर मंदिर गया, कोई ओरछा मंदिर गया, कोई तांत्रिक बाबा के पास गया, कोई पायलट बाबा के पास गया, उसमें उन लोग का ज्यादा विश्वास है। धर्म पे आस्था, जो कि हिंदुस्तान में 5000 वर्षों से चूंकि कि लोगों के दिमाग में धार्मिक आस्था बैठ गई है, उसी धार्मिक आस्था के वशीभूत होके वहां पे जाने का, उनके आशीर्वाद लेने का भी कोई अवसर वो छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा, ये आप बताइए, क्या ये जादूगरी जो है कब तक चलती रहेगी? खासकर आपकी जादूगरी कब तक चलेगी? और ये जो जादूगरी का खेल है, ये क्या अभी प्रचलन में है, ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, या कुछ इसमें करने की जरूरत महसूस होती है कि इसको और भी प्रोग्रेस किया जाए, जिससे कि सब लोग इस जो मनोरंजन भी होता है और एक जानकारी भी मिलती है, ये आगे बढ़े? इस समय परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हैं, उसमें संभवतः जादू एक मात्र कला है जिसके दर्शक आज भी कम नहीं हुए हैं, बढ़ते चले गए। और उसका सबसे बड़ा कारण, जैसे कि मैंने बताया, जिज्ञासा, कौतूहल और उस व्यक्ति का मनोविज्ञान। और इसके साथ साथ, जैसा कि लोग बोलते हैं, फैमिली के साथ आजकल मूवी भी लोग देखने नहीं जा पाते हैं, कहीं कहीं अश्लीलता भी रहती है। सब फिल्म नहीं रहती, परंतु फिर भी लोग ये मान के चलते हैं फैमिली के साथ नहीं जाएं। ऐसे में जादू के जो कार्यक्रम है, एकमात्र कार्यक्रम है पूरी दुनिया में जो फैमिली के साथ लोग देखने जा रहे हैं। और बाकी कार्यक्रम में इसलिए दर्शक डिवाइडेड हो जाते हैं क्योंकि जादू देखने की चीज है, इसमें भाषा की समस्या नहीं आती। हम मान लीजिए ऑर्केस्ट्रा जाता है या गायक गायिकाएं जाती हैं दूसरे देश, तो वहाँ भाषा की समस्या आ जाती है। भारतीय सिने जगत के जो भी कार्यक्रम अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी जाते हैं, वो केवल भारतीय समाज के लोग ही आमंत्रित करते हैं क्योंकि भाषा समस्या है। और हमारे जादू के कार्यक्रम में हर समाज के लोग और हर विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग भी उसका एंजॉय करते हैं और बहुत मजा लेते हैं कि उसमें, क्योंकि क्यूरियोसिटी छुपी है, उत्सुकता है और कुछ नया देखने मिलता है। तो जादू के दर्शक कम नहीं हुए हैं, बढ़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया में। तो निगम साहब से हमने बात की राजनीति पर भी, और आपने एक रोचक बात भी बताई, राहुल और प्रियंका को भी जादूगरी सिखाई है उन्होंने बचपन में। साथ ही मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं गहलोत साहब, वो भी आपके मित्र हैं। तो जादूगरी तो जनता के ऊपर नेता कितने चला पाए हैं 3 दिसंबर को पता ही चलेगा। बशर्ते हमने बात की है निगम साहब से, उन्होंने अपने जादूगरी के किस्से हमसे जरूर साझा किए हैं। कैमरा पर्सन संदीप अनवार के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर।